नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बर्ड सेंचुरी चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है और इसका फर्स्ट एडिशन भी आपका मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है बर्ड सेंचुरीज, पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य क्या होता है? तो पक्षी अभ्यारण्य प्राकृतिक सुविधाएं हैं जो पुनर्वास और अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षण प्रदान करते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 72 पक्षी अभ्यारण्य हैं, 72 बर्ड सेंचुरीज हैं। इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पहले तो भारत में टोटल 72 पक्षी अभ्यारण्य हैं। सबसे पहले हम लोग आंध्र प्रदेश राज्य के पक्षी अभ्यारण्य को कवर करेंगे। तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो स्थित पक्षी अभ्यारण्य है उसमें शामिल है आपका कोल्लेरू पक्षी अभ्यारण्य। कोल्लेरू पक्षी अभ्यारण्य इसे 1999 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी 1999 में। यह कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य एलूरू जिले में स्थित है आपका कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य। कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य आपका आंध्र प्रदेश के मध्य एलूरू जिले में स्थित है। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी है वह है आपका नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और नेल्लापट्टू गांव के पास स्थित है। तिरुपति जिले में यह स्थित है, नेल्लापट्टू गांव के। यह स्पॉट बिल्ड पेलिकन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। तो यह स्पॉट बिल्ड पेलिकन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य वो है रोलापाडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, जिसे 1988 में स्थापित किया गया था। यह पक्षी अभ्यारण्य आपका नंदयाल जिले में स्थित है और इसकी स्थापना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए किया गया था। तो यह आपका रोलापाडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में यह स्थित है। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है वह है श्रीलंका मल्लेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। श्रीलंका मल्लेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य यह कडप्पा जिले में स्थित है और विश्व का एकमात्र निवास स्थल है जो जेर्डन कोर्सर की अत्यधिक लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों के लिए निवास स्थान प्रदान करता है। तो यह कडप्पा जिले में स्थित है आपका श्रीलंका मल्लेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य और यह विश्व का एकमात्र निवास स्थान है जो जेर्डन कोर्सर की अत्यधिक लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों के लिए निवास स्थान प्रदान करता है। अगला राज्य है यहाँ से असम राज्य। असम राज्य के जो प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य हैं उनमें शामिल है आपका बोर्डो इबाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य। बोर्डो इबाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य, इसे 1996 में स्थापित किया गया था। यह धेमाजी और लखीमपुर जिलों में स्थित है। तो यह धेमाजी और लखीमपुर असम जिलों में स्थित है बोर्डो इबाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है वह है आपका पानी दिहिंग पक्षी अभ्यारण्य। पानी दिहिंग पक्षी अभ्यारण्य यह आपका 1996 में स्थापित किया गया था और यह असम राज्य में स्थापित है। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह शिव सागर जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। इसकी सीमा क्रमशः उत्तर पश्चिमी और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र और दिहांग नदियों से लगती है, इसलिए इसका नाम पानी दिहिंग पक्षी अभ्यारण्य है। अगला राज्य यहाँ से बिहार राज्य। बिहार राज्य में स्थित जो पक्षी अभ्यारण्य है उनमें शामिल है आपका बरेली झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, जिसे 1997 में आपका स्थापित किया गया था। यह बिहार के वैशाली जिले में स्थित है, बरेली झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है बिहार राज्य में स्थित उसका नाम है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य। कुशेश्वर स्थान ब्लॉक में स्थित है आपका कुशेश्वर
स्थान पक्षी अभ्यारण्य, जो दरभंगा क्षेत्र के बिरौली उपमंडल के अंतर्गत आता है। तो यह बिहार राज्य में स्थित है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है बिहार राज्य में, उसमें आपका शामिल है सरैया मान पक्षी अभ्यारण्य। सरैया मान पक्षी अभ्यारण्य यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह जल पक्षियों की अच्छी संख्या के लिए जाना जाता है। अगला राज्य यहाँ से चंडीगढ़, यह आपका यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में स्थित जो प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है उनमें शामिल है आपका सिटी बर्ड सेंचुरी। सिटी बर्ड सेंचुरी या फिर तोता पक्षी अभ्यारण्य से कहा जाता है। इसे 1998 में स्थापित किया गया था। यह मुख्य रूप से तोते का निवास स्थान है। अगला राज्य यहाँ से गोवा राज्य। गोवा राज्य में स्थित जो पक्षी अभ्यारण्य है उनमें आपका शामिल है चोराओ द्वीप, डॉक्टर सलीम अली WLS पक्षी। तो यह आपका चेराओ द्वीप पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि मंडोवी नदी के किनारे चेराओ द्वीप के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। पक्षियों की जिन प्रजातियों को दर्ज किया गया है उनमें आपका शामिल है लिटिल बीटन, ब्लैक बीटन, रेड नॉट, जैक स्निप, पाइड एवोसेट शामिल है। ये सभी पक्षियों की प्रजाति यहाँ पर दर्ज की गई है चोराओ द्वीप पक्षी अभ्यारण्य में। अगला राज्य है यहाँ से गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में जो स्थित पक्षी अभ्यारण्य है उनमें आपका शामिल है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी तट पर जामनगर के पास स्थित है। यह जो मौसमी मीठे पानी की उथली झील है। अंतर्ज्वारीय दलदल, खाड़ियाँ, लवणीय मैदान और खारी भूमि और मैंग्रोव झाड़ियों के संयोजन का यह प्रतिनिधित्व करता है। तो यह आपका खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है वो है कच्छ रेगिस्तान अभ्यारण्य। कच्छ रेगिस्तान पक्षी अभ्यारण्य इसे 1986 में स्थापित किया गया था और यह कच्छ के महान रण में स्थित है। इसमें एक वास्तविक खारा रेगिस्तान शामिल है, जहां विश्व प्रसिद्ध फ्लेमिंगो सिटी में हजारों राजहंस घोंसला बनाते हैं और प्रजनन करते हैं। यह है आपका फ्लेमिंगो सिटी पक्षी। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है उनमें शामिल है नलिया ग्रासलैंड। नलिया ग्रासलैंड जिसे लाल बस्टर्ड WLS के नाम से भी जाना जाता है, यह आपका 1992 में स्थापित किया गया था। यह गुजरात में सबसे अच्छी सूखी घास के मैदानों में से एक है। तो यह गुजरात के सबसे अच्छी सूखी घास के मैदानों में से एक है और यह आपका एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। अगला जो है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य इसे 1969 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह अहमदाबाद के पास स्थित एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक आश्रय स्थल है और मुख्य रूप से सर्दियों और वसंत ऋतुओं में प्रवासी पक्षियों द्वारा बसाया जाता है। अगला जो है आपका पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य। पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य इसे 1988 में स्थापित किया गया था और गुजरात का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है जो वहाँ घोंसला बनाने वाले पक्षियों को विविध संरक्षण प्रदान करता है। तो यह गुजरात में एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है जो वहाँ घोंसला बनाने वाले पक्षियों को विभिन्न संरक्षण प्रदान करता है। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है गुजरात राज्य का वो है थोल झील पक्षी अभ्यारण्य। थोल झील पक्षी अभ्यारण्य इसे 1988 में स्थापित किया गया था। यह अहमदाबाद के पास स्थित एक प्राकृतिक प्रेमियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। अभ्यारण्य में उपस्थित पक्षियों की दो सबसे प्रमुख प्रजातियां राजहंस और सारस क्रेन हैं। अगला राज्य यहाँ से हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य में स्थित जो पक्षी अभ्यारण्य है उनमें आपका शामिल है भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य। भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य इसे 2009 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था और यह झज्जर जिले में स्थित है। हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है हरियाणा राज्य में स्थित उनमें शामिल है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य यह सुल्तानपुर गांव फारूक नगर गुरुग्राम जिले में स्थित है।
तो यह आपका हरियाणा राज्य का एक और पक्षी अभ्यारण्य है। अगला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश राज्य। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित जो पक्षी अभ्यारण्य है उनमें आपका शामिल है बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य। बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य से 1962 तक एक आरक्षित वन था। जब इसे पहली बार अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधिनियमन के बाद अंतिम अधिसूचना 1974 में हुई थी। यह सुंदरनगर शहर के पास स्थित है आपका बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य वह है कैस वन्यजीव अभ्यारण्य। कैस वन्यजीव अभ्यारण्य कुल्लू जिले में स्थित है। इस छोटे से ऊंचाई वाले अभ्यारण्य के व्यास नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी कैस नाला के जलग्रहण क्षेत्र के हिस्से में आपका शामिल है कैस वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है पोंग बांध झील WLS। पोंग बांध झील WLS ये आपका बर्ड सेंचुरी है। ये कांगड़ा जिले में स्थित है। इसे 1983 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये सभी आपके हिमाचल प्रदेश राज्य के पक्षी अभ्यारण्य थे। अगला जो राज्य है यहाँ से वो है आपका झारखंड राज्य। झारखंड राज्य में स्थित जो प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है उनमें आपका शामिल है उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य आपका साहिबगंज झारखंड में स्थित है। तो यह साहिबगंज जिले झारखंड में स्थित है उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। यह गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभ्यारण्य में 2 जल निकाय हैं यानी पटरौन और बेरहेले। पटरौन और बेलहेले यहाँ पर 2 जल निकाय हैं उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य में। यह आपका झारखंड राज्य का पक्षी अभ्यारण्य है। अगला राज्य है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में स्थित जो पक्षी अभ्यारण्य उनमें आपका शामिल है आदिचंद चुनागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। मोर की बढ़ती आबादी के कारण 1981 में नाममंगला तालुक्य ने मांड्या जिले में एक अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया था इसे आदिचंद चुनागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है यह अगला जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है वह है बांकापुर मोर संरक्षण रिजर्व। यह आपका एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह हावेरी जिला के बांकापुर जिले के अंदर स्थित है। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है वो है घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य। घाट प्रभा ये इम्पोर्टेंट थोड़ा इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह बेलगाम जिले के गोकक और हुक्केरी तालुक्यों में स्थित है। तो यह आपका बेलगाम जिले के गोकक और हुक्केरी तालुक्यों में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह डेमो इसले सारस और यूरोपीय सफ़ेद सारस जैसे प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है वो है गुडवी पक्षी अभ्यारण्य। गुडवी पक्षी अभ्यारण्य को 1986 में स्थापित किया गया था। यह मालेनाडु क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल और शिवमोग्गा जिले के सोरबा तालुक का हिस्सा है। तो यह आपका मालेनाडु क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल और पक्षी अभ्यारण्य गुडवी पक्षी अभ्यारण्य। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है वो है कोकरे बेल्लूर कम्युनिटी अभ्यारण्य जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह मांड्या जिले के मदुरई मदूर तालुक में स्थित है। तो यह मांड्या जिले के मदूर तालुक में स्थित है आपका कोकरे बेल्लूर समुदाय अभ्यारण्य। अगला अभ्यारण्य है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक के पक्षी काशी के रूप में भी जाना जाते हैं और यह मंड्या जिले में स्थित है। अगला जो राज्य यहाँ से वो है केरल राज्य। केरल राज्य के जो पक्षी अभ्यारण्य है उनमें आपका शामिल है चूलानूर मोर WLS पक्षी अभ्यारण्य। तो पलक्कड़ जिले के चूलानूर गांव में स्थित है। यह जिस स्थान पर अभ्यारण्य स्थित है उसे स्थानीय रूप से मैला दुमपराई के नाम से भी जाना जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है वह चट्टान जहां मोर नृत्य करते हैं।
यह आपका केरल राज्य का पक्षी अभ्यारण्य। अगला है कदलुंडी। कदलुंडी पक्षी अभ्यारण्य, यह आपका मलप्पुरम जिले में स्थित है, केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित है कदलुंडी पक्षी अभ्यारण्य। अगला है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। यह कोट्यम में वेम्बनाड झील के तट पर स्थित है और यह केरल राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। अगला पक्षी अभ्यारण्य है मंगलवनम पक्षी अभ्यारण्य, WLS, जिसे 2004 में स्थापित किया गया था। यह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसलिए इसे WLS लिखा रहा है, मतलब लिखा मिल रहा है आपको। यह भारतीय शहर कोच्चि के केंद्र में स्थित है। यह जो पक्षी अभ्यारण्य है मंगलवनम पक्षी अभ्यारण्य, यह भारतीय शहर कोच्चि के केंद्र में स्थित है। इसे कोच्चि का हरा फेफड़ा भी कहा जाता है, तो इसे कोच्चि का हरा फेफड़ा के रूप में भी जाना जाता है आपका मंगलवनम पक्षी अभ्यारण्य को। यह आपका केरल राज्य का एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगला है थटेक्कड़ या फिर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। थटेक्कड़ या फिर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, यह एर्नाकुलम जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह भी आपका केरल राज्य का एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगला जो यहाँ से यूटी दिया है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में स्थित जो पक्षी अभ्यारण्य है उनमें शामिल है पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य, इसे पाक्षी पिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और यह सूटी टर्न, ग्रेट केस्टर टर्न और ब्राउन नार्डी जैसे समुद्री पक्षी अपना घोंसला यहाँ बनाते हैं। अगला जो राज्य है यहाँ से वह है आपका मध्य प्रदेश राज्य, MP। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित जो प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है उनमें आपका शामिल है सरदारपुर खरमोर अभ्यारण्य। सरदारपुर खरमोर अभ्यारण्य, इसका स्थापना लेसर फ्लोरिंकन और लेसर फ्लोरिंकन इंडिका के संरक्षण के लिए किया गया था। ये भाई एक पक्षी का नाम है लेसर फ्लोरिंकन साइफियोटाइड्स इंडिका। तो लेसर फ्लोरिंकन साइफियोटाइड्स इंडिका के संरक्षण के लिए आपका सलीम अली की सिफारिशों पर इस अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश राज्य में। ये भाई एक प्रकार की प्रजाति है पक्षी की। अगला जो बर्ड सेंचुरी है वो है घाटी गांव बस्टर्ड अभ्यारण्य। घाटी गांव बस्टर्ड अभ्यारण्य, इसे 1981 में स्थापित किया गया था। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आपका MP में स्थित है। यह उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पास स्थित है। इसकी स्थापना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास की रक्षा के लिए की गई थी। यह है आपका घाटी गांव बस्टर्ड अभ्यारण्य, जिसे 1981 में स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश राज्य में। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य वो है करेरा बस्टर्ड अभ्यारण्य। करेरा बस्टर्ड अभ्यारण्य, इसे 1981 में स्थापित किया गया था। यह शिवपुरी जिले में स्थित है। यह शिवपुरी मध्य प्रदेश जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है करेरा बस्टर्ड अभ्यारण्य। अगला जो बर्ड सेंचुरी वो है सैलाना खरमोर अभ्यारण्य। सैलाना खरमोर पक्षी अभ्यारण्य है। यह अत्यधिक लुप्त प्राय लेसर फ्लोरिंकन साइफियोटाइड्स इंडिका, जिसे स्थानीय रूप में खरमोर या फिर ग्रीस पिकॉक कहा जाता है। तो खरमोर या फिर ग्रीस पिकॉक जिसे कहा जाता है स्थानीय रूप में के नाम से जाना जाता है ये पक्षी, और इसकी सुरक्षा के लिए इसे 1983 में एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और ये आपका सैलाना खरमोर अभ्यारण्य। इस पक्षी को स्थानीय रूप में खरमोर बोला जाता है और यह आपका स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। यह पक्षी अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला राज्य यहाँ से महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में जो स्थित पक्षी अभ्यारण्य है उनमें शामिल है जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। यह औरंगाबाद जिले के पैठण तालुका में जायकवाड़ी गांव के पास स्थित है। तो यह औरंगाबाद जिले के पैठण तालुका में जायकवाड़ी गांव में स्थित है। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य वो है जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य। जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य, इसे 1979 में स्थापित किया गया था और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह सोलापुर और अहमदनगर जिले में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के। यह है जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभयारण्य। अगला जो पक्षी अभयारण्य वो है करनाला पक्षी अभयारण्य। करनाला पक्षी अभयारण्य इसे 1968 में आपका स्थापित किया गया था। यह रायगढ़ जिले के पनवेल तालुका में स्थित है। तो यह रायगढ़ जिले के पनवेल तालुका में स्थित है आपका करनाला पक्षी अभयारण्य। अगला आपका मियानी पक्षी अभयारण्य। मियानी पक्षी अभयारण्य यह सतारा जिले के सतारा वन प्रभाग के मयानी वुड्स वन रेंज में स्थित है। वुड्स वन रेंज में आपका स्थित है यह मयानी पक्षी अभयारण्य। यह आपका सतारा, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। अगला जो पक्षी अभयारण्य है वो है नौगांव मयूर WLS। तो नौगांव मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका जो है यह बीड जिले में स्थित है। तो यह महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित है। यह मोरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह पीकॉक्स के लिए प्रसिद्ध है आपका नौगांव मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला जो पक्षी अभयारण्य हुआ है नांदूर मध्येश्वर पक्षी अभयारण्य। नांदूर मध्येश्वर पक्षी अभयारण्य यह नासिक जिले की निफाड तहसील में स्थित है, जिसे महाराष्ट्र के भरतपुर के रूप में जाना जाता है। तो महाराष्ट्र के भरतपुर के रूप में जिसे जाना जाता है वहाँ पर स्थित है आपका नांदूर मध्येश्वर पक्षी अभयारण्य। अगला राज्य यहाँ से नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य में स्थित जो पक्षी अभयारण्य है उनमें आपका शामिल है खोनोमा प्राकृतिक संरक्षण और त्रगोपन अभयारण्य। तो खनोमा प्राकृतिक संरक्षण और त्रगोपन अभयारण्य ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह महाराष्ट्र के कोहिमा जिले में एक संरक्षण रिजर्व और संरक्षित क्षेत्र है पक्षियों के लिए। अगला राज्य यहाँ से उड़ीसा राज्य। उड़ीसा नहीं भाई, ये नागालैंड राज्य का एक पक्षी अभयारण्य था ना यह वाला आपको। हाँ, ये जो है आपका खोनोमा प्राकृतिक संरक्षण और त्रगोपन अभयारण्य ये आपका नागालैंड राज्य में स्थित है। अगला जो राज्य है यहाँ से वो है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में स्थित जो पक्षी अभयारण्य उनमें आपका शामिल है नलबाना पक्षी अभयारण्य, जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। यह चिल्का लैगून क्षेत्र में नलबाना द्वीप पर स्थित है। तो यह चिल्का लैगून क्षेत्र में नलबाना द्वीप पर स्थित है आपका नलबाना पक्षी अभयारण्य। अगला है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में स्थित जो पक्षी अभयारण्य है उनमें शामिल है हरिके झील पक्षी अभयारण्य। हरिके झील पक्षी अभयारण्य आपका फिरोजपुर और अमृतसर सीमा पर व्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है। तो फिरोजपुर और अमृतसर सीमा पर व्यास और सतलज नदी के संगम पर आपका स्थित है हरिके झील पक्षी अभयारण्य। यह पंजाब राज्य में स्थित है। अगला राज्य यहाँ से राजस्थान। राजस्थान राज्य में स्थित जो पक्षी अभयारण्य है उनमें शामिल है डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क आपका राजस्थान में स्थित है और यह जैसलमेर जिले के बाड़मेर जिले के क्षेत्र में स्थित है। अगला जो है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, राजस्थान राज्य में स्थित है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, पहले इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। यह भरतपुर में एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है जो है भरतपुर राजस्थान में स्थित एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। अगला राज्य यहाँ से सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में स्थित जो प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य उनमें आपका शामिल है किताम पक्षी अभयारण्य। किताम पक्षी अभयारण्य या पक्षी प्रेमियों और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग है और सिक्किम के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो सिक्किम राज्य में स्थित है आपका किताम पक्षी अभयारण्य। अगला राज्य यहाँ से तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में स्थित जो पक्षी अभयारण्य है उनमें आपका शामिल है अरियाकुलम पक्षी अभयारण्य। अरियाकुलम पक्षी अभयारण्य यह तिरुनेवेली जिले के तिरुनेवेली शहर में स्थित है। तो यह तिरुनेवेली तमिलनाडु के तिरुनेवेली शहर में स्थित है आपका अरियाकुलम पक्षी अभयारण्य। अगला जो पक्षी अभयारण्य वो है चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य। चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह रामनाथपुरम जिले के कांचीरनकुलम पक्षी अभयारण्य के निकट चित्रागुंडी गांव में स्थित है। तो चित्रांगुड़ी गांव में स्थित है आपका चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य।
यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है वो है कुंथनगुलम पक्षी अभ्यारण्य। कुंथनगुलम पक्षी अभ्यारण्य या तिरुनेवेली तिरुने तिरुनले अरे भाई तिरुनेवेली जो जिला है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आप लोग इतना बस इससे यहाँ मार्क रखिएगा। तिरुनेवेली जिले में आपका और नंगूरी तालुक में स्थित है आपका कुंथनगुलम पक्षी अभ्यारण्य। यह दक्षिण भारत में निवासी और प्रवासी जल पक्षियों के प्रजनन के लिए सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र है। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कुंथनगुलम पक्षी अभ्यारण्य को। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य वो है पॉइंट कैली मेरे पक्षी अभ्यारण्य। पॉइंट कैली मेरे पक्षी अभ्यारण्य यह दक्षिण भारत के पाक जल संधि के साथ संरक्षित क्षेत्र है, जहाँ यह नागपट्टिनम जिले के दक्षिण पूर्वी सिरे पर पॉइंट कैली मेरे में बंगाल की खाड़ी से मिलता है। तो यह आपका पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु राज्य में स्थित, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य वो है तिरुविदाई मरुदूर। तिरुविदाई मरुदूर संरक्षण रिजर्व जो है यह आपका पक्षी अभ्यारण्य, इसे 2005 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह तिरुनेवेली जिले के तिरुविदाई मरुदूर गांव में स्थित है। यह एक IUCN श्रेणी 5 संरक्षित पक्षी घोंसला क्षेत्र है। तो यह आपका IUCN श्रेणी 5 संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य है आपका, जो है तिरुविदाई मरुदूर संरक्षण रिजर्व। यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है वडूर झील पक्षी अभ्यारण्य। वडूर झील पक्षी अभ्यारण्य से 1999 में स्थापित किया गया था। यह वडूर झील मन्नारगुड़ी तालुक और तिरुवरूर जिले में स्थित आपका है पक्षी अभ्यारण्य। यह तमिलनाडु राज्य का पक्षी अभ्यारण्य है। अगला है वेदंथा थंगलम और कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य। वेदांथन थंगलम और कारिकली पक्षी अभ्यारण्य यह चेंगलपट्टू जिले के मधुरतकम तालुक में स्थित है आपका संरक्षित क्षेत्र है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु राज्य का। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य वह है वेट्टगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य। तो वेट्टनगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य से जाना जाता है नाम से, और यह मदुरई से 51 किलोमीटर दूरी पर गंगा जिले में एक मदुरई मेलूर तिरुपतूर रोड पर स्थित है। तो यह आपका वेट्टनगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला राज्य यहाँ से तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में स्थित जो पक्षी अभ्यारण्य उसमें आपका शामिल है मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य। मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य इसे सिंगूर और मंजीरा बैराज के बीच 2800 हेक्टेयर क्षेत्र को जून 1978 में मगरमच्छ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो ये आपका क्रोकोडाइल सेंचुरी है। अगला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में आपका स्थित पक्षी अभ्यारण्य वह है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र आर्द्रभूमि है। इसे आपका पक्षी अभ्यारण्य बखीरा पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उसमें आपका शामिल है नवाबगंज प्रियदर्शनी पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज प्रियदर्शनी पक्षी अभ्यारण्य लखनऊ से 45 किलोमीटर पूर्व में कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले की हसनगंज तहसील में नवाबगंज गांव के पास आपका स्थित है नवाबगंज प्रियदर्शनी पक्षी अभ्यारण्य। आप जैसे इसके बारे में एक भाई फैक्ट बता रहा हूँ ना कि ये जो क्या होता है पक्षी जैसे कि यहाँ पर है मान लीजिए पेड़ पे ना, और इस पेड़ को बाद में कट करके यहाँ पर मान लीजिए मेट्रो बना दिया गया, और बाद में क्या होता है ना कि ये पक्षियाँ उसी मेट्रो में मतलब कि अपना जगह कहीं ना कहीं खोज कर घोंसला बना कर रहने लगती हैं। तो आप वहाँ से जाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई कि मेट्रो में मतलब पक्षियाँ कहाँ से आ गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। मेट्रो का जो आपका प्लेटफॉर्म है वो पक्षी अभ्यारण्य में ही समझिए बनाया गया है। चलिए अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उसमें आपका शामिल है पटना पक्षी अभ्यारण्य।
पटना पक्षी अभ्यारण्य यह एटा जिले के जैसलमेर उपमंडल में एक संरक्षित अभ्यारण्य है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह है पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में, ये नहीं कि बिहार राज्य मार दे ऑप्शन में। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उसका नाम है समन पक्षी अभ्यारण्य। जैसे 1990 में आपका पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, यह मैनपुरी जिले की करहल यह मैनपुर जिले की कहरल तहसील में समन गांव के पास स्थित है। तो मैनपुरी जिले की करहल तहसील में समन गांव के पास स्थित है आपका समन पक्षी अभ्यारण्य। यह एक प्राकृतिक वर्षा आधारित गोखूर झील है या छाड़न झील अथवा चापाकार झील कहा जाता है। यह आपका एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश राज्य में, उसमें शामिल है आपका समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे 1987 में आपका पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह रायबरेली जिले में सलोन के पास स्थित संरक्षित क्षेत्र है। तो यह आपका रायबरेली जिले में सलोन के पास स्थित संरक्षित क्षेत्र है। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है वह है सांडी पक्षी अभ्यारण्य। सांडी पक्षी अभ्यारण्य इसे 1990 में स्थापित किया गया था। यह हरदोई जिले में मीठे पानी का दलदल है। इसे इसके प्राचीन नाम दहर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे इसके प्राचीन नाम दहर झील के नाम से जाना जाता है। अगला जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित पक्षी अभ्यारण्य उसमें आपका शामिल है सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। इसे 1991 में आपका पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह आगरा में स्थित है। अगला पक्षी अभ्यारण्य है आपका ओखला पक्षी अभ्यारण्य। ओखला पक्षी अभ्यारण्य यह यमुना नदी पर ओखला बैराज पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य सीमा पर गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में स्थित है। यह दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पर गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा में स्थित है आपका ओखला पक्षी अभ्यारण्य। और इससे आपका पूछा जाता है, इससे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला राज्य यहाँ से उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में स्थित जो पक्षी अभ्यारण्य है उनमें आपका शामिल है आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य। आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य यह देहरादून में स्थित है। यह स्थान ढालीपुर झील के नाम से भी प्रचलित है। तो यह जो स्थान है आपका आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य, इसे ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला पक्षी अभ्यारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित उसमें आपका शामिल है झिलमिल झील संरक्षण अभ्यारण्य। तो झिलमिल झील संरक्षण अभ्यारण्य यह हरिद्वार वन प्रभाग के अंतर्गत स्थित आता है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के ठीक पास एक दलदली घास का मैदान और जंगल है आपका, उसे ही झिलमिल झील संरक्षण अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। अगला राज्य यहाँ से वेस्ट बंगाल राज्य। वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित जो पक्षी अभ्यारण्य उनमें आपका शामिल है चिंतामणि कर पक्षी अभ्यारण्य। चिंतामणि कर पक्षी अभ्यारण्य यह कायल आर बागान के नाम से भी जाना जाता है। यह विभिन्न प्रकार के पक्षियों, तितलियों, फर्न और आर्किड के लिए प्रसिद्ध है और यह है आपका वेस्ट बंगाल राज्य का पक्षी अभ्यारण्य। अगला पक्षी अभ्यारण्य है कुलिक पक्षी अभ्यारण्य। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य है और यह उत्तर दिनाजपुर जिले में रायगंज के पास स्थित है। और यहाँ से आपका थ्योरी पोर्शन होता है समाप्त। अब हम लोग PYQ प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ से क्या है कि थोड़ा इसे जूम आउट कर लेते हैं। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के गुजरात राज्य में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो भारत के गुजरात राज्य में इनमें से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है जो कि स्थित है? तो उसका नाम है आपका नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। नहीं भाई, इसका नाम नल सरोवर बर्ड सेंचुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह स्थित है आपका गुजरात राज्य में। अगला जो प्रश्न है यहाँ से कि आदि चुनचुनगिरी जो था आपका वन्यजीव अभ्यारण्य को डैश अभ्यारण्य के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसे बर्ड सेंचुरी के रूप में आपका स्थापित किया गया था 1981 में।
आदि चुनचन गिरी पक्षी अभ्यारण्य है यह। अगला जो प्रश्न है यहाँ से कि पानी डिहिंग पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका असम राज्य में स्थित है पानी डिहिंग पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है कि कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के कौन से शहर में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है जिसे धालीपुर झील के नाम से जाना जाता है, तो आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य आपका स्थित है देहरादून में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा देहरादून। अगला प्रश्न यहाँ से मंगला वनम पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस नाम से जाना जाता है, तो मंगला वनम पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसे जाना जाता है द ग्रीन लंग ऑफ कोची। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसे कोची का हरा फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य को पहली बार अभ्यारण्य के रूप में किस वर्ष अधिसूचित किया गया था, तो बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य को अभ्यारण्य के रूप में आपका अधिसूचित किया गया था 1962 में। अगला प्रश्न है उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, तो उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है यह आपका स्थित है गंगेटिक प्लेन में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, गंगा के मैदान में स्थित है आपका उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है मायानी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो मायानी पक्षी अभ्यारण्य जो है यह स्थित है सतारा डिस्ट्रिक्ट में, सतारा जिला में स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि थोड़ा इसे जूम आउट करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित हमें यह बताना है। तो पहला है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आपका राजस्थान में स्थित है, पहला तो गलत है। दूसरा क्या है नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, करेक्ट है। तीसरा है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य आपका गुजरात में स्थित है, भी करेक्ट है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। अगला प्रश्न है यहाँ से कि घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, तो घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य जो है यह कर्नाटक के बेलगाम जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा बेलगाम जिला। अगला प्रश्न है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निवास स्थान की रक्षा के लिए घाटी गांव बस्टर्ड अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो घाटी गांव बस्टर्ड अभ्यारण्य की स्थापना आपका किया गया था 1981 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य जो है यह स्थित है चिल्का लैगून क्षेत्र उड़ीसा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सैंडी पक्षी अभ्यारण्य जो है सैंडी पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य जो है यह स्थित है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर द चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी, तो चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी जो आपका है इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है कयाल आर बागान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कयाल आर बागान। अगला प्रश्न है कि गुडवी पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुडवी पक्षी अभ्यारण्य जो है यह स्थित है भारत के कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इसे जूम आउट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर है कि कदलुंडी पक्षी अभ्यारण्य आपका केरल राज्य में स्थित है। दूसरा दिया है कि कुशेश्वर स्थाना पक्षी अभ्यारण्य जो है वह गुजरात में स्थित है। तीसरा है कुंथागुलम पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में स्थित है। और हरिके झील पक्षी अभ्यारण्य आपका पंजाब में स्थित है। और यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पहला जो है कि कदलुंडी पक्षी अभ्यारण्य आपका केरल में स्थित सही है। दूसरा जो आपका है कुशेश्वर अस्थाना बर्ड सेंचुरी आपका गुजरात में स्थित नहीं है। और जो आपका कुंथागुलम पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में स्थित है। हरिके झील पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका पंजाब में स्थित है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जो आपका
ऑप्शन ओनली फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्टली पेयर्ड। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य जो है यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र राज्य। और यहाँ से हमारा जो बर्ड सेंचुरी चैप्टर है वे होता है समाप्त, द एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।